गावों में अग्रतः सन्तु, गावों में सन्तु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः सन्तु, गवा मध्ये वसाम्यहम्। प्रिय बंधुओं, राधे राधे। आज एक विषय के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कई दिनों से मेरे मन के अंदर एक भाव आ रहा था गौ माता जी को लेकर। मेरे मन में जो आया मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का सोचा। और जो हमारे मन में भाव आ रहा था वो भाव रतलाम के मुरवी नंदन साम सेवा संस्थान के तत्वाधान में एक बड़ी प्यारी अभियान जारी हुआ है। जियो, जीने दो और जीने में सहयोग प्रदान करो हमारी गौ माता जियों के लिए। तो हमारे यहाँ ऐसा कहा है किसी कवि ने कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच, दया, ईमान और सम्मान रहता है, वहीं जाकर वो राम और घनश्याम रहता है। गर तुमने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता। परोपकार ही पुण्य, दूसरों के दुख को देखकर जिसके हृदय में पीड़ा हो वही हिंदू है। विनोबा दास जी ने कहा, हिंसा दूयति यशस हिंदू, हिंसा से जिसके हृदय में पीड़ा हो वही हिंदू है। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जननी है हमारी भारतीय देसी गौ माता जी। गौ माता जी के ऊपर आज जो विपदा आ रही है, आज जो कष्ट आ रहा है, उसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि गौ माता जी इस राष्ट्र की माता है, जगत जननी है। वो वृषभ, धर्म को, बेल को वृषभ कहा गया है और वह वृषभ धर्म है और धर्म की जननी है गौ माता। आज उसके ऊपर कितना ही अत्याचार होता है, कितना ही उसके ऊपर अत्याचार करे जाते हैं। कहीं हमने एक पढ़ा था कि आहट ये कैसी वक्त भी कैसा ये आ गया, आहट ये कैसी वक्त भी कैसा ये आ गया, क्या खून में मेरे कोई पानी बहा गया। बनती थी पहली रोटी जहाँ गाय के लिए, उस देश में रोटी से कोई गाय खा गया, उस देश में रोटी से कोई गाय खा गया। इस भारत में भी सनातन धर्मी हो, वो किसी भी पंथ से, किसी भी समुदाय से जुड़े हुए हो, लेकिन एक बात है कि भारतीय देसी गौ माता की महिमा मैं आपको इतनी सूक्ष्मता से छोटी सी बताना चाहता हूँ। आपके गुरु होंगे, कोई संत होगा, आप उनके चरणों को धो करके उसका पान कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का चरणामृत, गुरु के चरणों की रज को चंदन समझकर हम मस्तक पर लगाते हैं। परंतु अगर वही गुरु मलमूत्र का त्याग करे तो आप लोग देखोगे, हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन हमारी भारतीय देसी गौ माता जी अगर मलमूत्र का त्याग करें ना, तो उसको लेकर के आप यज्ञशाला लिपने लग जाते हो, आंगन लिपने लग जाते हो, उसका गोनीत पूरे घर में छिटने लग जाते हो कि जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसका मल इतना पावन है तो वो कितनी पावन होगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस समय आज 60-70 साल के जो भी महानुभाव घर में बैठे होंगे, इस वीडियो को देखते होंगे, उन महानुभाव से मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप लोग अपने पूर्वजों के बारे में सोचो। राजा दशरथ के वहाँ कोई भैंस नहीं थी, जनक जी महाराज के वहाँ कोई भैंस नहीं थी, लाला कन्हैया के यहाँ पर 9 लाख गाय थी। बरसाना में कोई भैंस की सेवा नहीं करते थे, गैया की सेवा करते थे। तो ये गाय केवल मेरी और आपकी नहीं, ऋषियों की माँ, मुनियों की, ऋषियों की माँ, मुनियों की माँ, मानव की माँ, भगवान की माँ। पुरखों ने की गो की सेवा, पुरखों ने की गो की सेवा, वो परंपरा फिर लानी है। गो सेवा का इतिहास रचो, अब अपनी ही तो बारी है। मन मस्त फकीरी
धारी है। अब एक ही धुन गौ की सेवा, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन गौ की सेवा। सभी मिलकर गौ माता जी की सेवा में जुड़ जाइए भाई, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसीलिए हमारे इस जीने दो और जीने में सहयोग करो, उसमें आप सब तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। सभी बंधुओं से मेरी यही विनती है कि आप सब मिलकर के इससे जुड़िए। कहीं भी कोई व्यक्ति गाय को बेचने के लिए जाए तो इस समिति से संपर्क करे। समिति द्वारा गौ माता जी की रक्षा होगी, फिर कोई भी गाय कटने के लिए नहीं जाएगी। सभी से प्रार्थना है कि उठो उठो गो भक्त साथियों, गो भक्ति धर्म हमारा है, और जोड़ो सबको गौ सेवा से, ये जीवन लक्ष्य हमारा है। सभी जुड़िए, सभी सहयोग करिए, जीने दीजिए, जीने में सहयोग प्रदान करिए। सभी से मेरी विनती है, यही प्रार्थना है, मंगलमय कामना है। गौ माता जी के चरणों में आप सबकी आयुष्य की कामना करते हुए बारंबार आप सभी को बारंबार प्रणति है, विनती है कि सभी सहयोग प्रदान करें। जय गौ माता, जय श्री राधा रमन, जय बिहारी जी।